हस्बे जरूरत नहीं मांगी। और ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। और चूम कर माथा मेरा हर दिन जगाया है मुझे, चूम कर माथा मेरा हर दिन जगाया है मुझे। अरे दूध की सूरत लहू अपना पिलाया है मुझे। और मैं बड़ा कितना भी हो जाऊं तेरा बेटा हूं मां, तूने उंगली थाम कर चलना सिखाया है मुझे। और कसम खुदा की अकीदत कभी न कम होगी, कसम खुदा की अकीदत कभी न कम होगी। नबी से इश्को मोहब्बत कभी न कम होगी। और जो राहे हक में लुटाते हैं मालो ज़र अपना, तो ऐसे लोगों की दौलत कभी न कम होगी। जो राहे हक में लुटाते हैं मालो ज़र अपना, तो ऐसे लोगों की दौलत कभी न कम होगी। तो आइए हजरात गिरामी, बगैर किसी ताखिर तमहीद के तारुफ के तमाम जुमले जहां जाकर कम पड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं, तो वो शख्सियत का नाम बड़े ही अदब एहतराम के साथ लिया जाता है, जिन्हें हम सब जनाब हजरत मौलाना हिदायतुल्लाह साहब कासमी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा सिद्धार्थनगर। आइए मैं हजरत का इस्तकबाल इस शेर के साथ करना चाहता हूं कि इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इसीलिए तो समंदर उदास रहता है। बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है इन्हें, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। हजरत वाला माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, बिरादरान इस्लाम, अजीज़ बच्चों, थोड़ी देर दरख्वास्त है बच्चों से कि खामोश हो जाए। ये बच्चे तालियां न बजाएं, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। माशाअल्लाह आज का ये प्रोग्राम बसिलसिला दस्तारबंदी हुफ़ाज़े किराम जो फारिग हुए हैं आपके इस महबूब और मकबूल इदारा जामिया रहमानिया पसाई से, उसका ये रूहानी और मारौनक प्रोग्राम है। अल्लाह ताला इन हुफ़ाज़े किराम के हिफ्ज़ को कबूल फरमाए और इस इदारे की इस मेहनत को कबूल फरमाए और तमाम मुआविनीन के ताउन को अल्लाह कबूल फरमाए, असातिज़ा की मेहनतों को कबूल फरमाए। आज से नहीं, बरसों से, एक ज़माने से जामिया रहमानिया इल्म और दीन की और कुरान की खिदमत कर रहा है। ये कोई मोहताज तारुफ इदारा नहीं है। जिस दर्जे में खिदमत हो रही है, उम्मत के कल्ब में ये तमन्ना है कि अल्लाह उसमें इजाफा फरमाए और तरक्की अता फरमाए। और जिस तरह आज ये 50 बैठे बच्चे दस्तारबंदी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह करे वो वक्त आए कि यहाँ से हर साल 50-50 बच्चों की जमात दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर और दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ जाए। अल्लाह करे वो दिन भी हम मौत से पहले अपनी आँखों से देखते। मैं समझता हूँ ये मेरे दिल की ही तमन्ना नहीं, बल्कि इस सारे मजमे की आरज़ू है। ये एक वक्त था जब इस इदारे में अरबी की मुतवस्सित किताबें पढ़ाई जा रही थी और शोबे अरबी यहाँ का मशहूर था। आज उसकी कमी महसूस हो रही है। अगरचे शोबे हिफ्ज़ ने तरक्की की और आज ये 50 बच्चे जिन्होंने 4 साल में हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, आज उनकी दस्तारबंदी है। वक्त बहुत महदूद है,
इसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं कि हम कोई लंबी चौड़ी तफसीली बात आपसे करें। इसके बावजूद चंद बातें मैं अर्ज करूंगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जितना कुछ आपकी मेहनत, आपकी फिक्र और आपका माली ताउन इस मदरसे को मिल रहा है, इंशाअल्लाह रहमान क़यामत के दिन आपको उसका वो अज्र मिलेगा कि आप ये सोचेंगे काश हमने और ज्यादा ताउन किया होता और इदारा और आगे बढ़ता और तरक्की करता, असातिज़ा मेयारी हों, तनख्वाहें मेयारी हों और नज़्म इंतज़ाम मेयारी हो। ये सारी चीज़ें मौकूफ़ हैं कि आपका ताउन भी मेयारी हो। मेयारी ताउन होगा तो इंशाअल्लाह निज़ाम मेयारी चलेगा। इसलिए अगर वाकई दिल से चाहते हैं कि जामिया रहमानिया बामे उरूज पर पहुँचे, सुरैया को छुए, तो इसका ताउन दिल खोल कर करना चाहिए। अल्लाह ताला इन जज्बात को कबूल फरमाए। मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, उसका तर्जुमा और थोड़ा सा मतलब बयान करके मैं बात खत्म कर दूंगा। जी में था कि पसाई जा रहा हूँ, वहाँ के हालात और वहाँ के माहौल के हिसाब से दो चार बातें जरूर अर्ज करूंगा, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। इन 50 बच्चों की दस्तारबंदी ही के लिए 1 घंटे का वक्त चाहिए और 12 बजे तक में ऐलान है कि आपका प्रोग्राम पूरा हो जाएगा, तो इसमें गुंजाइश नहीं कुछ कहने सुनने की। मेरे अजीजों बुजुर्गों, ये मेरा आपका कमाल नहीं है, ये एहसान है, ये फजल है उस बारी ताला का जिसने आपकी इस आबादी में ये इदारा कायम फरमाया और इस इदारे से ये फैज जारी फरमाया। उस अल्लाह का एहसान है। इस आयत में उसने अपनी जिम्मेदारी में ये बात ली है कि कुरान हमने उतारा है और उसकी हिफाजत के जिम्मेदार हम हैं। अल्लाह ने कुरान उतारा और कुरान की हिफाजत का जिम्मेदार अल्लाह है। खुश नसीब है उस आबादी के लोग जिस आबादी में ऐसे मकातिब और ऐसे मदारिस हैं जहाँ कुरान करीम को हिफ्ज कराया जा रहा है, कुरान के मतालिब और उसके तराजिम और उसके मकासिद पढ़ाए जा रहे हैं और अमली तौर पर उस पर अमल की तरबियत भी दी जा रही है। खुश नसीब हैं ऐसी आबादी के लोग जहाँ इस तरह के इदारे कायम हैं और चल रहे हैं। अल्लाह नजर बद से बचाए। अल्लाह ने वादा किया, अल्लाह अपना वादा पूरा कर रहे हैं। दुनिया लाख कोशिश कर ले कि ये सिलसिला बंद हो जाए, न कभी बंद हुआ है, न इंशाअल्लाह क़यामत तक ये सिलसिला बंद होने वाला है, क्योंकि जिम्मेदार तो अल्लाह है। हम आप अपनी एक दिव्या वाली सोच से समझते हैं कि हालात बहुत नाजुक हैं और सामने अंधेरा है। मेरे बुजुर्गों, अंधेरे में रोशनी पैदा करना रोज हम अपनी आंखों से देखते हैं। हमारा ईमान उस खुदावंद कुद्दूस पर है, उस ज़ाते इलाही पर है जो रोजाना इस दुनिया में अंधेरा फैलाने के बाद चंद घंटों के बाद फिर सुबह नमूदार करता है और एक चमचमाता हुआ, टमटमाता हुआ और एक शोले जवाला बनकर सूरज निकलता है और सारी दुनिया को रोशन करता है। रोजाना अपनी आंखों से हम इसका मुआयना करते हैं। है कोई ताकत दुनिया की जो रोक दे कि आज की रात रात ही रहेगी, अब कल सुबह नहीं होगी, सूरज नहीं निकलेगा? बिल्कुल इसी तरह की दुनिया कोशिश कर रही है कि हम दीन को और दीन के चश्मों को और दीन के फयूज को रोक दें। हो नहीं सकता। ये काम मेरा आपका किसी मखलूक का नहीं है, ये काम अल्लाह का है और अल्लाह कर रहे हैं। जैसे सूरज को डुबोकर रात में तारीकी पैदा करना और फिर सुबह को सूरज निकालकर दिन की रोशनी पैदा करना, ये अल्लाह का काम है, किसी के मखलूक
किसी मखलूक के बस का नहीं कि इस निज़ाम में तब्दीली कर दें। बेआइन ही यकीन करो मुसलमानों कि ये सारा निज़ाम मिन जानिबिल्लाह है और इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। लेकिन ये न सोचें कि हालात नहीं आएंगे। सतीज़ आकार रहा है अजल से ताइम रोज चिराग मुस्तफ़वी से शरारे बुलहबी। ये शरारे बुलहबी हमेशा से मुकाबला करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हमेशा धूल चाटता रहा और नाकाम होता रहा और इंशाअल्लाह रहमान क़यामत तक नाकाम होगा। हौसला रखो, बुलंद हिम्मती रखो और कदम आगे बढ़ाओ। इंशाअल्लाह रहमान ये फैज़ जारी है, जारी रहेगा। आज खुशी से सारे लोग मस्त हैं, झूम रहे हैं कि ये 50 बच्चे हमारे सामने हैं जिनके सरों पर दस्तार बंधेगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोचते होंगे कि इनके सर पे दस्तार बनेगी, ये कहीं के मस्जिद के इमाम बनेंगे, किसी मदरसे में 2-4 हज़ार की नौकरी पाएंगे, इससे इनका क्या होगा। मेरे बुजुर्गों, अच्छा है आप हमदर्दी के तौर पर अगर ये जहन रखते हैं और इनके ताउन का, इनके भले मुस्तकबिल का, रोशन मुस्तकबिल का कोई प्लान बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन ये याद रखो, जो अल्लाह ABCD पर रोजी का इंतजाम करता है वो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन याद करने पर भी रोजी का इंतजाम करेगा। अल्लाह इनको महरूम नहीं फरमाएगा। रोजी के साथ इन उलमा हुफ्फाज को अल्लाह इज्जत की सरबुलंदियों तक भी पहुंचाए। अगर इनके पास दुनिया का मालो दौलत आज कम है तो इनकी जाह, इनकी हशमत, इनका दबदबा और इनका चमचमाता हुआ चेहरा कल मैदान क़यामत में देख लेना, जहां सारी दुनिया होगी कि इनका क्या होगा। इनके तुफैलियों को अल्लाह ताला वो ताज पहनाएंगे जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी और इनका मकाम मर्तबा तो बढ़ता जा और चढ़ता जा। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और इनको नजर बद से बचाए। ये मैं एक दरखास्त के साथ बात बिल्कुल खत्म करता हूँ। हजरत तशरीफ ले आए कि जिन बच्चों ने हिफ्ज किया, मदरसे वालों ने ध्यान से सुने, जिन बच्चों ने कुरान पाक अपने सीने में महफूज रखा, मदरसे वालों ने बहुत मेहनत की, रात और दिन की निगरानी की और इनके सरों पे मुसल्लत रहे तो आज कुरान के 30 पारे इनके सीनों में महफूज हो गए। लेकिन अब सालाना छुट्टी हो रही है, ये बच्चे अपने घरों को जाएंगे और वहाँ का माहौल क्रिकेट और क्रिकेट का है। ये वहाँ जाकर क्रिकेट में मशगूल होकर क्रिकेट न बनने पाए, ये सरपरस्तों की, वालिदैन की, भाइयों की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह असातिज़ा रातों को पढ़वाते थे, दिन को पढ़वाते थे, ऐसे ही अपने बच्चों को लाहो लाइफ से बचाकर इनसे रातों को भी कुरान की तिलावत करवाएं और दिन को भी तिलावत करवाएं, ताकि जो कुछ उन्होंने याद किया है वो भूलने न पाए। ये जिम्मेदारी इनके सरपरस्तों और इनके माँ बाप की है। और उसी के साथ मैं इन हुफ़ाज़ कराम को मुबारकबाद देते हुए उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के वास्ते शैतान के बहकावे में न आए। आप कुछ और हो गए, पहले आप कुछ और थे, अब आपका मकाम, आपका मर्तबा, आपकी निस्बत बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। अपनी निस्बत का, अपने मकाम व मर्तबे का ख्याल करके लाहो लईब में मशगूल ना हो। हाँ, उसी के साथ दूसरी दरख्वास्त अपने अजीज तलवाए किराम हुफ़ाज़ इज़ाम से है। दूसरी दरख्वास्त की नियत करें सब के सब कि इंशाअल्लाह जिस तरह अल्फाज कुरान के हमने सीनों में महफूज किए हैं, अब शव्वाल से
इसी इदारे में अरबी में शोबे अरबी में दाखिला लेकर इंशाअल्लाह रहमान मानी मतालिब और तराजिम को भी अपने सीनों में महफूज करेंगे ताकि पूरा फैज कुरान का हासिल हो। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।